अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची यूनिक डिशेस में आज आपके लिए स्पेशल रमज़ान रेसिपी है चिकन नूडल्स कबाब, जो बहुत टेस्टी और बहुत यमी है। बहुत आसान सी रेसिपी है। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 पैकेट नूडल्स के बॉईल किए हैं और बॉईल करके इसका पानी हमने छान लिया था। आप कोई से ब्रांड का भी नूडल्स ले सकते हैं, लेकिन मसाला उसमें ऐड नहीं कीजिएगा। चाहे तो आप स्पैगेटी भी बॉईल करके इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसे हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेंगे। इसमें हम ये तकरीबन मेरे पास बोनलेस चिकन थी, तो इसको हमने बॉईल किया है नमक डाल के। तो उसके रेशे कर लिए, वो इसमें हमने ऐड किया है। तो नमक का आप ख़ास ख्याल रखिएगा क्योंकि चिकन में भी नमक डाला है। ये हमारे पास एक प्याली ब्रेड क्रम्स है, फ्रेश मैंने घर में बनाया है अभी। आप मार्केट का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा है मेरे पास। ये 1 टेबल स्पून ये मेरे पास चिली गार्लिक सॉस है। अगर आप थोड़ा सा चटपटा खाएंगे तो 2 टेबल स्पून भी कर सकते हैं आप। और इसमें कुछ स्पाइसेस हैं। ये मेरे पास लहसुन के 2-3 जवे मैंने इसको बारीक चॉप किया, बहुत बारीक से मैंने छोटा छोटा चॉप किया। आप पीस के भी डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला है। 3 से 4 हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई, बिल्कुल मैंने फ्रेश चॉप की हुई है। और ये धनिया पुदीना है तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसे भी हमने बारीक चॉप किया है बहुत अच्छे से। ये सारी चीज़ें हम इस मसाले में ऐड करेंगे। लहसुन कूट के या बारीक चॉप करके आप इसमें डालेंगे ना, उसका बहुत अच्छा एक टेस्ट, एक फ्लेवर आएगा। अच्छा, ये नूडल्स मसाला है। एक मेरे पास चिकन था और एक चटपटा, ये दोनों मसाले हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहे दोनों चिकन भी ले सकते हैं, दोनों चाहे तो चटपटा भी ले सकते हैं। और ये एक प्याली मेरे पास मोज़रेला चीज़ है, इसे क्रश किया हुआ है हमने, ये ऐड कर लेंगे। बहुत डिफरेंट से और बहुत यमी से ये कबाब हैं। इन्हें आप बना के भी फ्रीज कर सकते हैं, वो तरीका भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसे हम चाहे चम्मच से आप मिक्स कर लें, चाहे हाथ से मिक्स कर लें। वैसे हाथ से बहुत अच्छे से मिक्स होगा। अच्छा, मैं एक चीज़ भूल गई डालना, थोड़ा नमक कम लग रहा था तो 1/2 टीस्पून हम नमक इसमें ऐड कर लेंगे। इसे हाथ से मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, नखरों में कौन पड़े। चलें, इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। मैगी की वजह से थोड़ा सा ये हाथों पे चिपकता है, तो जब हम कबाब बनाएंगे तो पानी का यूज़ करेंगे। ये एक प्याली ब्रेड क्रम्स है और 2 अंडे हैं। अंडों में मैंने नमक या काली मिर्च कुछ भी ऐड नहीं किया, सिर्फ इन्हें अच्छे से फेंट लिया है। और थोड़ा सा पानी हम साथ रखेंगे सिर्फ हाथों को गीला करने के लिए। या आप ऑयल भी लगा सकते हैं। इसके हम कबाब बनाएंगे नॉर्मल साइज़ के। आप अपने मनपसंद साइज़ के बना सकते हैं, बड़े छोटे। ये मैंने दरमियाने साइज़ के बनाऊंगी। कबाब ये कि अच्छे से प्रेस कीजिएगा कि जब फ्राई करें तो ये खुले ना। ये देखिए, ये रेडी हो गया है। एक और आपके लिए बना के दिखा देती हूँ। आप इसी बैटर के अगर सैंडविच भी बनाएं तो वो भी बहुत टेस्टी बनेंगे।
चलिए ये रेडी है, मैं कर लेती हूँ सारे कबाब बना लेती हूँ। ये हमारे कबाब सारे रेडी हैं। अब इसमें हम अंडे में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम में। ब्रेड क्रम में आप बहुत अच्छे से इसको मिक्स कीजिएगा ताकि अच्छे से सेट हो जाए। सर्दी में बर्तन धोने की वजह से एक बर्तन यूज़ करें, जगह कम इस्तेमाल करें एक ही बर्तन में। इसे हाफ कबाब मैंने उधर कर दिए। ब्रेड क्रम्ब की बहुत अच्छे से कोटिंग कीजिएगा और बनाते ही फ़ौरन नहीं फ्राई कीजिएगा, 5 मिनट का इनको रेस्ट भी दीजिएगा। चले मैं अब आपको इसकी फ्रीजिंग बताती हूँ कि इसको हम कैसे फ्रीज़ कर सकते हैं, 1 महीने तक भी कर सकते हैं। ये मेरे पास नॉर्मल साइज़ का बाउल है, इससे बड़ा भी अगर आपके पास हो तो आप कर सकते हैं इजीली। इससे मैं आपको तरीका समझा रही हूँ। ये 3 कबाब हम इस तरह से नीचे रखेंगे, साथ चिपका के नहीं रखेंगे कि जुड़े नहीं, जब फ्रीज़ होंगे और आप निकालें तो ये टूटेंगे। तो 3 करके मैंने रखे हैं। ऊपर बटर पेपर है, आपके पास बटर पेपर रखने या नॉर्मल कागज़ भी आप रख सकते हैं। इसको अच्छे से साइड में हम सेट करके ऊपर 3 कबाब और रख देंगे, फिर कवर रख के फिर 3 कबाब और रख देंगे। इस तरह से रख के इसको अच्छे से हम कवर कर लेंगे ताकि इसमें एयर नहीं जाए, और आप जब चाहे इसको फ्राई कर सकते हैं सेम इसी तरह निकाल के। चले अब मैं ये सारे कबाब फ्राई कर लेती हूँ। ये हमने ऑयल डाली, फ्राई पैन रखा गर्म होने के लिए। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, बहुत तेज़ गर्म नहीं करना। ये मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे। तेज़ आंच पे आप करेंगे तो ये ब्रेड क्रम्स जो है सिर्फ जल जाएंगे और अंदर तक कबाबों का सेक अच्छे से नहीं जाएगा। पहले एक साइड सेक जाए तो फिर हम चेंज करेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, गोल्डन ब्राउन। इसे हम बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ही सेकेंगे। अब ये वाली साइड भी फ्राई हो जाए अच्छे से। तकरीबन देखेंगे फ्राई हो गए सारे अच्छे से हम डिश आउट कर लेते हैं। और भी मैं फ्राई कर लेती हूँ साथ साथ। चने सारे हो गए हैं, अब आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। ये देखिए चिकन नूडल्स कबाब रेडी है। इसके साथ मैंने धनिया पुदीने का रायता बनाया है। आप अपनी मनपसंद सॉस के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक कबाब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितनी ज़बरदस्त लुक है और मोज़रेला चीज़ का भी कितना ज़बरदस्त एक टेक्सचर है, इतना ज़बरदस्त एक लुक है। देखें कितने मज़े का ही बने होंगे। तो आप मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें दोस्तों के साथ, और अपनी दुआ में भी याद रखा करिए। अल्लाह पाक मुझे कामयाबी दे। और इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।